सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सौवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सर्व पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्यक दर्शन भाग 1 पेज नंबर 52 जो अरिहंत सम्यक दर्शन रीत सम्यक दर्शन होने का तरीका अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जो जानता है वो अपने आत्म स्वभाव को जानता है और मोह को क्षय करता है। ये प्रवचन सार की 80वीं गाथा का ऊपर के प्रवचन है, उसमें सार दिया हुआ है। तो अभी 4 नंबर तक आए थे। जेवो अरिहंत भगवान नो आत्मा छे तेवो ज आ आत्मा छे। तेमा चेतन ते द्रव्य छे। चेतन एटले आत्मा ते द्रव्य छे। चेतन चैतन्य तेनो गुण छे। चैतन्य एटले ज्ञान दर्शन ते आत्मानो गुण छे અને તે ચૈતન્યની ગ્રંથિઓ એટલે કે જ્ઞાન દર્શનની અવસ્થાઓ એટલે કે જ્ઞાન દર્શનનું પરિણમન તે આત્માની પર્યાયો છે। તે સિવાય કોઈ રાગાદી ભાવો કે શરીર મન વાણીની ક્રિયાઓ તે ખરેખર આત્માનું સ્વરૂપ નથી। अरिहंत भगवान का आत्मा को जानने वाला अपने चैतन्य को जानता है। तो किस तरह से जानता है? तो पहले बताया जैसे अरिहंत भगवान का आत्मा है वो चेतन द्रव्य है, तो मैं भी चेतन द्रव्य हूं। ऐसे कंपेयर करना है ना, क्योंकि दोनों आत्मा समान है। तो उनका आत्मा द्रव्य वो चेतन है, तो मैं भी चैतन द्रव्य हूं। और उनके अंदर में चैतन्य गुण है, ज्ञान दर्शन सुख आनंद प्रभुता ऐसे अनंत गुण है। तो वैसे मेरे में भी अनंत गुण है। उनकी अवस्था में केवल ज्ञान वितरागता समता आदि अवस्था में कार्य हो रहा है, तो मेरा में भी जानना देखना रूप जो परिणमन है वो मेरा चैतन्य का परिणमन है। इसके अलावा भगवान में राग द्वेष मोह मेरा तेरा भाव नहीं है। तो वैसे मेरे में भी राग द्वेष मोह माया मेरा स्वरूप नहीं है। संयोग में है, उनके तो संयोग में नहीं है। अपने संयोग में राग द्वेष भाव है, लेकिन स्वरूप में नहीं है। वहां ऐसे करना है कि जो रागादी भाव हो रहा है अज्ञान क्या वर्ते अज्ञानी अरिहंत जेवा पोताना द्रव्य गुण पर्यायनी खबर નથી। તે રાગાદીને અને શરીરાદીની ક્રિયાને પોતાના માને છે। હવે समझ में आया? अज्ञान क्या है? रागादि એટલે राग द्वेष आदि जो भाव मन के होते हैं वो और मन वचन काय के योग उसकी क्रिया वो अपनी मानता है। इसलिए वो अरिहंत भगवान को खरेखर जानता नहीं है। अरिहंत भगवान को ही पहचाना नहीं उसने। अरिहंत भगवान की आत्मा ऐसी नहीं है, तो वैसी उनकी जैसी अपनी आत्मा है। आत्मा समान है, तो उनके स्वभाव में राग द्वेष नहीं है, वैसे मेरे स्वभाव में भी राग द्वेष शरीर आदि संयोग नहीं है। भगवान के शरीर तो है संयोग में, लेकिन अपना मानते हैं? तो अपन क्यों अपना मानते हैं? भ्रमणा है तो भ्रमणा कहां तक रखनी है? भ्रमणा कहां तक रखेंगे आप? भ्रमणा में कहां तक जिएंगे? भ्रमणा में शांति मिलेगी क्या? आपको जो आपका स्वरूप है उससे भूल के आप भ्रमणा में जी के देखो। एक दिन भी जियो आप भ्रमणा में बाहर के रूप में, आप तो ऐसे भ्रमणा में ही हो,
लेकिन बाहर के रूप में बोल रहा हूं कि जैसे आपका जो नाम है, आपका जो स्वरूप है, उसकी जगह आप दूसरा रूप लेके जाओ, है? तो आपको आने देंगे वो लोग, घर वाले आने देंगे? पड़ोसी में है ना, नीचे 6 माले पे है ना, क्या नाम, लड़की तेरे साथ खेलती है ना, 6 माले पे नहीं है? कुबाड़िया की कोई है कि बेटी? किसकी फ्रेंड है? वीरती की, उनकी जो भी है, तेरे मतलब ज्यादा फर्क नहीं है ना। अब तो एग्जाम्पल लेना है, तो उसका नाम रिया के दिया, रिया दिया जो भी नाम होगा, हाँ, उसका रूप लेके तू जा, घर में आने देंगे ना आंटी, मैं रिया हूँ, ये जाए, उसकी फ्रेंड है तो मैं रिया हूँ, रिया के रूप में भी तेरे को उनके घर पे रखेंगे ना? क्यों? तू नहीं है, लेकिन तेरे को भ्रमणा हो जाए तो तू बनने का जितना घर में घुसने का ट्राई करे और रिया बन के रहने का ट्राई करे, कितनी आकुलता होगी, वो लोग स्वीकारेंगे नहीं, तू छोड़ेगी नहीं, तो मैं रिया ही हूँ, मेरा ही घर है, अरे मेरा ही रूम है, तुम मेरे ही पापा हो, तुम मेरी ही मम्मी हो, हा? मेरा नाम रिया कुबड़िया है, बराबर ने मानेंगे कोई? और आपको वो भ्रमणा छूटती नहीं तो आपको शांति मिलेगी? आपको भ्रमणा हो गई तो आपको वही लगता है, क्या लगता है, तेरा नाम क्या है? सनाया, बराबर कि नहीं? तेरे मम्मी पापा का नाम राहुल और सेजल, हाँ, बराबर कि नहीं? तो अभी वो अपनी मान्यता में ऐसा बैठा है, तो अभी उनको कैसे निकलेगा, शांति आएगी कहाँ से? जो है नहीं वो बन के बैठी है, तू है नहीं सनाया, मैं सनाया नहीं हूं, तो कौन हूं मैं? मुक्ति हूं कि तू चैतन्य है। कभी अपनी ओर देखा नहीं है कि मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं अरिहंत जैसा ही हूँ। ये अनादिकाल की ये भ्रमणा ने अपने को 4 गति में दुखी किया है। ज्ञानी क्या बोलते कि पहले तो अज्ञान तो निकालो, आप शरीर अभी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, आपका मन का संयोग नहीं छूटता है तो ठीक है, लेकिन मन में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसी समझ श्रद्धा करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अरिहंत भगवान को भी है, शरीर भी है, कर्म भी है, संयोग है, लेकिन वो अलग हो गए अंदर से, अपने चैतन्य स्वरूप को पहचान लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया और अपने में लीन हो गए। तो पहले तो स्वीकार तो करो, मोह तो तोड़ो, मिथ्या तो मोह तो तोड़ो, भ्रमणा तो तोड़ो कि मैं इस देहादि मैं नहीं हूं, ये रागादि मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप चैतन्य रूप है, जानने देखने रूप। और वो भी कल्पना करके नहीं बोलना है, आपको प्रमाण करके बोलना है। ज्ञान जानना देखना आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं? तो जानने देखने का अनुभव करके आप बोलो, इसलिए आपको शंका नहीं पड़ेगी कि नहीं नहीं कैसे मैं मानूं, मैं जानने देखना, तो क्या आपको जानने देखना हो रहा है ना, इसमें आपको फर्क नहीं है? ये नहीं जानता है क्या? ये घड़ी है, घड़ी को पता है, आपको पता है ये घड़ी है, तो आप जानने वाले हो, जानता नहीं है। ये शरीर के मैं हूं तक जानता हो ना, और शरीर में से मैं निकल जाऊं तो जानना होता है क्या बॉडी में? तो ये तो भिन्नता दिखाई देती है, तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि मैं एक चैतन्य हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं। तो जैसे अरिहंत भगवान है वैसा ही मैं हूं। अज्ञान निकालो, भ्रमणा तोड़ो आज। હું તો ચૈતન્ય દ્રવ્ય છું, મારામાં ચૈતન્ય ગુણ છે અને મારામાં ક્ષણે ક્ષણે ચૈતન્યની હાલત થાય છે, તે મારું સ્વરૂપ છે. એ સિવાય જે રાગાદી ભાવ થાય છે તે મારું ખરું સ્વરૂપ નથી, તે જડની ક્રિયા તો મારામાં કદી નથી. जड़नी क्रिया दो लगनी चाहिए, शरीर की जो भी क्रिया है वो जड़ की क्रिया लगनी चाहिए। अज्ञान में क्या लगे, मैं चलता है ना, हाँ? मैं बोला, मैं चला, मैं बैठा, मैं सोया, मैंने खाया, मैंने गाया, हाँ? ये जड़ की क्रिया ने अपने में मान ली। आज से वो नहीं करो कि वो जड़ की क्रिया है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं जानने देखने वाला चैतन्य हूँ, मैं अरूपी जो है वो मेरा स्वरूप है। ये जड़ रूपी पदार्थ का स्वरूप मेरा कैसे हो सकता है? तो एक हो गया जड़ का रूप मेरा नहीं है। फिर रागादि भाव,
रागादि भाव जो होते हैं मन के अंदर में, राग द्वेष विचार वृत्ति, अच्छा बुरा, मन दुख होता है ना, मन को अच्छा भी लगता है, कोई अच्छे अच्छे बोले तो ये भी जड़ भाव है, मन के भाव है, जीव का भाव नहीं है, जीव का स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, मैं जानने देखने वाला ही हूं, जानने देखने तक ही हूं। तो रागादि भाव, तो रागादि भाव मन का परिणाम है, अरिहंत में नहीं है तो मेरे में नहीं है। जैसा अरिहंत भगवान का आत्मा मेरा आत्मा, तो अरिहंत भगवान को नहीं है, आपको तो होता है ना, तो कि नहीं मेरे को नहीं होता है, होता है मन में, ज्ञान में जानना होता है। तो जानना तक ही मैं हूं, अपनी सीमा कहां तक है, जानने तक, जानने के बाहर मैं नहीं हूं। सूर्य कहां तक, जहां तक उसके किरण है, किरण नहीं आते आपके घर के अंदर तो आप बोले इधर सूर्य नहीं है। तो वैसे ज्ञायक, ज्ञायक और चेतना, बस वहां तक आत्मा है, उसके बाहर राग विचार वृत्ति मन, समझे, वचन की क्रिया काय की क्रिया, वो चैतन्य रूप नहीं है, मैं नहीं, તે મારું સ્વરૂપ નથી। આહા, જેમ આર્યન તેવા જ પોતાના આત્માની, આહા બરાબર મન એ બરાબર સમજ લો और ये स्वीकार करो। स्वीकार करेंगे तो जीव आत्म स्वभाव के आंगन में आ गया। इतना भी जो स्वीकार कर लिया ना, आपको समझ पूर्वक हो, उगोगे नहीं, समझ पूर्वक आपके अंदर में ऐसा स्वीकार आ जाए, रागादि भाव की क्रिया को पर भाव जाने, जानने रूप चेतना को अपना माने, और मैं चैतन्य द्रव्य हूं, और चेतनादि अनंत गुण जो ज्ञान दर्शनादि अनंत गुणों से भरा हुआ आरूपी चैतन्य हूं, इस शरीर की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है, ऐसा आपने समझ पूर्वक निर्णय किया, स्वीकार किया, तो आप आत्म स्वभाव के आंगन में आ गए। ऐसा लिया इधर। फिर यही तो जिस स्वभाव ने आंगन में आया, अब जो अब आंगन में आ गया तो घर में प्रवेश करने में कितना टाइम लगेगा, आंगन में आ गया हो तो घर में पहुंच ही जाएगा ना, घर के बाहर तो आ गया, तो भी घर में जाने में इतना ही टाइम बाकी रहेगा, लेकिन घर में आंगन में नहीं आएगा, और घर में कैसे पहुंचेगा, आंगन तक आ जाए फिर अंदर आने में इतना ही बाकी ना, लेकिन इधर आंगन तक नहीं आया तो बाहर भटकता ही रहेगा। तो इधर ऐसे जहां तक शरीर आदि को अपना मानता है, राग आदि भाव को अपना मानता है, चैतन्य स्वभाव को अपना मानता नहीं है, वो तो आंगन में भी नहीं आया है। भले ने बाहर में लोग उसको ज्ञानी कहते हो, बाहर में उनको आचार्य पदवी दे दी हो, बाहर में साधुपना ले लिया हो, तो भी अज्ञानता है ये, क्योंकि अपने स्वरूप को भूले हुए है। इस जड़ की क्रिया में थोड़ा हेर फेर चेंजेस आई है, जड़ की क्रिया में, लेकिन उससे कोई आत्मा का लाभ नहीं है। तेजी सभा में जरूर प्रवेश करे। जो आंगन तक आया है तो वो आंगन तक रुकेगा नहीं अभी, क्योंकि उसको अंदर जाने की भाव से तो आंगन में आया है। आंगन में रहने तक संतोष हो जाए तो वो रुक जाएगा, लेकिन पहले से ही निकला था, वो आंगन में नहीं रुकने के लिए आया था, तो घर में जाने के लिए वो आत्म स्वभावनी निर्विकल्प प्रतीति અને અનુભવ તે જ सम्यक, तो फिर तो निर्विकल्प अनुभूति प्रतीति करके ही रहेगा। अभी जो मैं हूँ तो उसका अनुभव करके ही रहता है, जो है स्वभाव त्रिकाल अखंड, तो वो मैं हूँ ऐसा अभी मात्र बुद्धि रूप नहीं रुकता है, उसकी प्रतीति निर्विकल्प प्रतीति कर लेता है, क्योंकि निर्विकल्प प्रतीति वो घर में आने की बात है। जहां तक निर्विकल्प प्रतीति नहीं हुई वहां तक वो आंगन में खड़ा है। सविकल्प में है ना, सविकल्प में से वो पड़ा है कि मैं गायक हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं, लेकिन वो सविकल्प है, आंगन में है। निर्विकल्प होएगा तब वो अंदर में घर में आ गया। तो निर्विकल्प होना में लक्ष्य रखना है, और निर्विकल्पता आती किसके आश्रय से, निर्विकल्प होना, मुझे निर्विकल्प होना, मुझे निर्विकल्प होना, मुझे निर्विकल्पता आती नहीं है, मुझे अनुभूति होती नहीं है, मुझे अनुभूति होती नहीं है, मुझे निर्विकल्प होना है, मुझे आत्मा आनंद आता नहीं है,
उसको आनंद आएगा नहीं, उसको अनुभूति होगी नहीं, उसको निर्विकल्पता आएगी नहीं। ऐसे कैसे? अरे हमारी एक ही भावना है, बस हमें निर्विकल्पता चाहिए, बस अनुभूति चाहिए, अभी कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छी भावना है, ज्ञानी पुरुष बोले पहले के भावना बहुत अच्छी है, तो बस तो अभी भावना की पूर्ति करनी है। तो क्या पूर्ति वैसे नहीं होगी, पूर्ति करने की रीत अलग है। भावना कर ली, दूसरी सब भावना छोड़ के एक भावना में आया, अच्छी बात है। तो अभी भावना की पूर्ति कैसे होगी बताओ? पूर्ण छू, किसका स्वीकार? मैं गायक हूं, मैं हूं, और क्या? निर्विकल्प होना है, निर्विकल्प होना है, मेरे को अनुभूति करना है उसे। भावना तो कितनी अच्छी है, तो वैसे भावना करता रहो तो पूर्ति हो जाएगी कि नहीं? लड्डू खाना, लड्डू खाना, लड्डू खाना, ऐसे लड्डू आ जाएगा है? कारक बनेंगे, भावना का कारक बनेंगे। कार्य रूप कारक तब बनेगा लड्डू बना के खाने लग जाए तो। खाली भावना करते रहे तो बन गए, वातो थी वड़ा न था। ऐसे भावना कर देना, अटक नहीं जाने का, ऐसे है ज्ञानी। भावना से आ गया, भावना आया वहां तक, दूसरी सब भावना छूट गई, यही भावी आई। अभी निर्विकल्प होना है, अनुभूति करनी है, ऐसी भावना आई, तब ज्ञानी पुरुष बोल देगा अभी आगे का स्टेप अलग है। अभी अनुभूति करनी है, विकल्प छोड़ दे। निर्विकल्प होना है, वो विकल्प छोड़ दे, क्योंकि निर्विकल्प होना वो विकल्प है। अनुभूति करनी है, वो कर्ता भाव है। तो करना क्या? हमको भी आप तो बोल देगा अनुभूति ये लिया है, निर्विकल्प प्रतीति अनुभूति नहीं होगी, वहां तक सम्यक तो नहीं होगा। और सम्यक तो करने के लिए हम निर्विकल्प, निर्विकल्प की झंकना कर रहे हैं, निर्विकल्प की अनुभूति के लिए झंकना कर रहे हैं। सम्यक दर्शन की अनुभूति के लिए 30 तारीख की गिनती आए, उसके पहले देना है, और आप बोल देगा अनुभूति होगी नहीं। तो कि ऐसी तरह से नहीं होगी। आपकी भावना है वो अच्छी चीज है, लेकिन भावना की पूर्ति करनी हो तो आपको अलग काम करना पड़ेगा। वो काम मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपकी भावना पहले मेरे को तीव्र दिखनी चाहिए ना, तो बताऊ ना। तीव्र भावना ही नहीं दिख रही है, तीव्र भावना दिखे उसको कान में बोल दूंगा या लिख के मैसेज कर दूंगा। नहीं तो क्या होता मालूम है, भावना नहीं होती, इसको बता के फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। बता के क्या कि वो ठीक है, वो जान लिया, ओ ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन कभी बनाता नहीं है तो क्यों है? चीज कैसे बनती है उसकी रेसिपी जान ली, हाँ हमको पता है, हमको पता है? कभी कभी बनाया तो ना, ना बनाया तो नहीं है, बनाया नहीं है। तो पता क्या काम का? जिसने बनाया पता करने के बताया, उन्होंने क्या भाव से बताया होगा कि आपकी शांति के लिए, आपको जो विकल्प रहता था वो विकल्प को तोड़ाने के लिए आपको अनुभूति करनी थी, तो अनुभूति हो जाए इसलिए बताया। हाँ अनुभूति कैसे होती है, हाँ हमको मालूम है, बताओ कैसे होती है? अभी बताया ना आप लोगों ने। हाँ बस नहीं होगा, नहीं होगा। अधैर्य होना, धीरज भी चाहिए, धगस भी चाहिए, धीरज भी चाहिए, सातत्य, धगस न सातत्य, और धीरज એટલે ફલ में ધૈર્ય नहीं होना। થતું નથી એટલે आपकी नजर सतत किसके ऊपर है बोलो? और पर्याय के आश्रय, ध्रुव के आश्रय से सम्यक प्रकटता है ना। भूला है स्वयं में आता है, ध्रुव के आश्रय से सम्यक प्रकटता, ऐसा है ना, ध्रुव के आश्रय से, ध्रुव के आश्रय होना चाहिए। आपकी पर्याय का लक्ष्य, टोटल आपकी लक्ष्य, आपकी रुचि, आपकी भावना, आपका कर्ता भाव पर्याय के ऊपर है। और पर्याय होता स्वयं में वह सब परिणमन है, वो होता स्वयं में परिणमन है, उसको करने जा रहा है, उसके लाने जा रहा है, खींच के लाने जा रहा है, इसलिए होता नहीं है, स्वयं में हो रहा है।
धगस वाले वो कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं अपरिणामी। ऐसी ऐसी धगस सतत रहनी चाहिए अपने ध्रुव की। और फल के लिए धैर्य, उसका फल आएगा धैर्य धीरे, उसके काल पकेगा, उसके कारक तैयार होंगे, उसकी पर्याय की योग्यता पकेगी तब आएगा। उसमें धैर्य रखना है। आप एक दो दिन किया, तीसरे दिन मेरा आप कान पकड़ेंगे, अरे हमने तीन तीन दिन किया नहीं हुआ, तो क्या धीरज रखो। आपका काम क्या, मैं त्रिकाली ध्रुव बस, और धगस से आपको धकाए रखनी। आपके धगस में धूनी को धकाए रखनी है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव। क्योंकि अनुभूति नहीं हुई वो भी पर है, और अनुभूति हुई वो भी, तो भाई पर की अभिलाषा है, अभी तक भी पर की अभिलाषा है, अभी भी पर चाहिए, अभी भी पूर्ण परमात्मा मिल रहा है वो नहीं चाहिए, और एक टुकड़ा चाहिए। हा? एक अखंड मिलता हो एक साजू पूरा, और एक बाजू टुकड़ा मिलता हो, आप कौन सा लेंगे? पूरा ही लेंगे ना। हाँ, टुकड़ा क्या है, और वो तो एक ऐसा है वापिस चला जाएगा, क्षणिक है ना, पर यह तो क्षणिक है, एक समयवर्ती। अरे जैने खबर पड़ हुई है तो पड़े, आप तो जो है ना, अभी आप, आपको कोई दुनिया गुरु के कहा कोई जाने न पहचाने, अपने को क्या लेना देना है, मैं तो जो हूं सो हूं ना। तो आपको, आप तो त्रिकाली ध्रुव हो, पर्याय को जानना हो तो जाने, उसको अनुभव करना हो तो करे। मैं तो जो हूं सो हूं, वैसे क्यों नहीं खड़े रहते? अनुभव वापिस पता चले, किसको पता चले? जिसको नहीं है उसको, उसको नहीं चले, नहीं चले उसकी जाने। मैं तो हूं सो हूं, आप द्रव्य से खिसक जाते हो, मालूम है, आपकी द्रव्य दृष्टि खिसक जाती, पर्याय दृष्टि आ जाती। पर्याय ऊपर नजर जाए ना, द्रव्य का भाव से छूट जाता है उपयोग, वापिस पर्याय पे चले जाते हैं। अनुभूति तो होनी चाहिए ना, पता तो चलना चाहिए। अरे तुम्हारा पता तुमको तो हो ही है ना, आप तो हो, दूसरे को पता चलना हो तो चले, उसको नहीं चले तो उसकी जब हुई होगी तब पकेगी तब चलेगा। मैं तो हूं सो हूं, बराबर के नहीं, आपकी दुनिया पहचाने के न पहचाने, उसमें आपको क्या लेना देना है? उसको अभी आप निरपेक्ष बन जाओ, वो फल के लिए कर रहे हो, वो उसको फल इस तरह से बनेगा कि जब वो निरपेक्ष बनेगी तो फल मिलेगा। मेहनत कर रहे हो, करते रहो, लेकिन फल की अपेक्षा बिना, क्योंकि आप फल की अपेक्षा रखते हैं धैर्य हो जाएंगे, फल की अपेक्षा ले आपको आकुलितता रहेगी, फल की अपेक्षा रहेगी आपके कर्ता भाव आएगा, समझे ना। तो आपको ये जो अंतरंग निर्विकल्पता है ना, लास्ट स्टेज है ना निर्विकल्पता, उसमें ऐसा है कि निरपेक्ष बनो, फल की भी अपेक्षा छोड़ दो, मैं हूं बस। आपको आपको फल की क्या जरूरत है, आप तो अनादि से हो। वापिस फल की अपेक्षा ले पर्याय की अपेक्षा आ गई, पर्याय की अपेक्षा, पर्याय को अभी छोड़े तब द्रव्य दृष्टि होती है, निर्विकल्पता आती है। और वापिस ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, फल तो ये जिसने पर्याय की अपेक्षा छोड़ी और मैं निरपेक्ष द्रव्य हूं ऐसा भाव आया, वही फल है। वापिस आपको लगता है कि कोई और दूसरा फल होगा, वापिस आपकी नजर कहां जाएगी? पर्याय के ऊपर कि कुल फल, अरे फल आना, आने वाले पे आप हो कि गुरु ने कह लिया आवे सो आवन हारा, जावे सो मुझे कुछ भी नहीं प्रयोजन, मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं उसके साथ, मेरा प्रयोजन है नहीं, मैं तो जानन हारा हूं, मैं तो त्रिकाल ध्रुव हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मुझे क्या जानने की, फल की क्या जरूरत है? अंतिम समय निर्विकल्प होने के लिए ये धारा आनी चाहिए। जो आपका प्रश्न हुआ था ना, मैं बोला कान में कहूंगा, लेकिन अभी साथ में बोल ही दिया मैं तो, और जिसको अंदर में लगा वो पकड़ पाएगा, बाकी को हवा में जाएगा। वेरी गुड, बस दूर से खसक नहीं, तो अनुभूति पर नजर मत कर, ध्रुव पर नजर सतत रहेगी तो सतत अनुभूति होती रहेगी। और ध्रुव से थोड़ा अनुभूति हुई कि नहीं, देखने गए, ध्रुव से नजर खस गई, अनुभूति नहीं आ रही है, आपकी नजर कहाँ गई वापिस? अरे वापिस ध्रुव से अटक गई तो अनुभूति, ध्रुव पे नजर रहना, ध्रुव पे लक्ष्य रहना, ध्रुव में उपयोग जाना, वही तो अनुभूति है। वापस आपको क्या लगता है? आनंद आएगा, बहुत आएगा, वापिस वो पर्याय पे नजर है,
आनंद तो आना चाहिए ना। अरे आ जाता है वो तो, आपकी नजर दृष्टि की बात चल रही है ना, और तो पर्याय की योग्यता से वो पर्याय का फल आ जाता है, पर्याय का काम है, दृष्टि का विषय नहीं है, वो ज्ञान का विषय है। वो ज्ञान, श्रद्धा में मेहनत की बाहर की कोई जरूरत नहीं है ना, श्रद्धा की इतनी मेहनत मैं हूं, दूसरा करने जाए तो श्रद्धा नहीं बैठेगी। श्रद्धा में तो यही तो बात समझ में नहीं आती ना, आनंद काल से करू करू का भाव है ना, कर्ता भाव में, ये ज्ञायक भाव की दृष्टि में कुछ करना नहीं है, वो बैठता ही नहीं है। दृष्टि का पुरुषार्थ में कुछ करना नहीं है। दृष्टि तभी सम्यक होती है कि मैं ज्ञायक हूं, निर्विकल्प हूं। वही दृष्टि, सम्यक दृष्टि का ये आवाज है। मेरे को आज आनंद आया, वो ज्ञान का विषय है, ज्ञान जान लेता है, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान के अंदर में आवाज तो मैं त्रिकाल आनंद मूर्ति हूँ, वो खड़ा रहता है। ज्ञान की पर प्रकाशकता में पता चल जाता है कि आनंद आया, पर्याय को आनंद आया, पर्याय को आज आनंद आया है, वो खुश रही हो रही है, उसको जो जाने उसको आज आया। मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो आनंद मूर्ति हूँ। मेरा प्रयोजन वो नहीं है, मेरा प्रयोजन तो त्रिकाली ध्रुव है, मैं अखंड मूर्ति हूँ। क्योंकि ये ऐसा उपाड़ अनादिकाल से ये आया ही नहीं है। ये थोड़ा तो अटपटा भी लगेगा आपको, है? जिसको समझ में आ जाए उनको हल्का हो जाएगा, एक तो खुश हो जाएगा, अरे वो नाच उठेगा कि तो कितना सहज का धंधा है, करना कुछ नहीं और मिले अनंत, और शादी अनंत काल तक मैं भगवान हूं। क्योंकि भगवान पना मिटे तो मेरा पुरुषार्थ करना पड़े नया, भगवान पना भगवान का मिट जाए तो आपको नया भगवान ढूंढना पड़ेगा। भगवान में से अनंत ज्ञान सुख खुट जाए तो आपको वापिस कमाना पड़ेगा। अखुट है, अक्षय है और परिपूर्ण है, और मैं हूं, भगवान तो ध्रुव है, तो मैं ध्रुव हूं। तो ऐसे जब दृष्टि को समझने, इसको तो आनंद हल्कापना लगता है, मैं हूं, मैं हूं, मैं तो सर्वस्व अंदर आ गया, सिद्धपना कि मैं तो सिद्ध समान हूं, सिद्ध स्वरूप हूं। ऐसी दृष्टि आती है कि उसको मोक्ष की अभिलाषा भी छूट जाती है। मूछू मोक्ष स्वरूप, मोक्ष स्वरूप ही हूं मैं, मोक्ष स्वरूप ही हूं, दृष्टि आखी मोक्ष स्वरूप को पकड़ लेती है, और मोक्ष स्वरूप में मैं बना करके बैठ गई। तो वो तो जिसको अखंड को ने पूरा खान मिल गई, तो उसको तो हीरा मिलने ही वाला है, वो तो रोज निकलेगा हीरा। खान में से निकलता है कि नहीं, रोज हीरा निकलता है, फिर खत्म होएगा क्या? ये पुद्गल में तो हो जाएगा, लेकिन ये चैतन्य जो अनंत गुण खान है, उसमें तो अनंत काल पहले जो केवल भगवान हो गए, सिद्धालय में है अनंत काल पहले। तो रोज का कितना केवल ज्ञान निकला, तो अभी केवल ज्ञान खत्म हो गया होगा कि नहीं? अभी तो नीचे आ जाएंगे ना। नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो अक्षय है, अखूट है, परिपूर्ण है। अरे वो मेरा वैभव एक बार दृष्टि में आ गया, दृष्टि निर्विकल्प हो जाती है। ओ मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, बस निर्विकल्प सहज हो जाएगी। गायक से उपयोग हटना नहीं चाहिए। गायक से हटकर आप अनुभूति के, और अनुभूति हुई कि नहीं, आनंद आया कि नहीं, तो आपको आनंद नहीं आएगा। बाई चांस आ गया तो चला जाएगा, रुकेगा नहीं। सतत चाहिए आपको अनुभूति। तो क्या होता है, आपकी नजर, आपकी दृष्टि, आपका कनेक्शन गायक के साथ रहना चाहिए। आपका ये पंखा सतत चलने के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूस कनेक्शन करंट के साथ होना चाहिए। बड़ा करंट जहां है उससे से कंटिन्यूस कनेक्शन रहेगा, तो ये कंटिन्यूस घूमता रहेगा, घूमता रहेगा ना। तो आपका लक्ष्य कहाँ रखना है, कनेक्शन के ऊपर कि घूमता रहे उसके ऊपर? आपको मालूम है कि कनेक्शन है तो ये घूमने वाला ही है। तो आपका पुरुषार्थ तो वो होना चाहिए, कनेक्टेड रहना। आप वापिस कनेक्टेड होकर वापिस घूम रहा है कि नहीं, घूम रहा नहीं, ऐसे देखने का तुझे करंट छूट जाएगा, कनेक्शन छूट जाएगा। कनेक्टेड रहोगे तो आपको पता ही है वो घूमने वाला ही है। वैसे आप त्रिकाली ध्रुव हो, ऐसे अंदर में बैठे रहेंगे तो आपको आनंद, वो तो आने वाला है, शांति आने वाली है, सुख आने वाला है, मोक्ष
होने वाला है, क्योंकि अपने मोक्ष स्वरूप हूँ वो पकड़ा तो मोक्ष तो आना ही है। मैं मोक्ष स्वरूप हूँ जो अनुभव हो गया तो मोक्ष की शुरुआत इधर से हो गई, श्रद्धा में तो चालू हो गया, श्रद्धा का मोक्ष हो गया, श्रद्धा का मोक्ष पूरा हो गया। क्षायिक रूप जब हो तहां तक वो तो पूरा हो गया क्षायिक का पुरुषार्थ। क्षायिक सम्यक दर्शन मतलब क्या? श्रद्धा का मोक्ष। श्रद्धा गुण पूर्ण रूप मोक्ष रूपण मन हो गया। और श्रद्धा में क्षायिक संगीत में होता क्या है? इसके भाव क्या होता है? उसका उपाड़ क्या होता है? मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं अखंड, मैं परमात्मा। उसकी मैं पना पर्याय पे होता ही नहीं है, तो उसका तो मोक्ष हो गया। तो आप भले ना अपना अभी क्षयक्षम हो रहा है, कोई बात नहीं, क्षयक्षम में से क्षयिक हो जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन दोनों का लक्ष्य तो एक ही होता है कि मैं त्रिकाली हूँ। क्षयक्षम में भी वो आवाज मैं त्रिकाली ध्रुव, क्षयिक में भी वो मैं। तो पहला मोक्ष तो कर लो, ये वो में होता हो मोक्ष, श्रद्धा का मोक्ष हो जाएगा। श्रद्धा धर्म में मोक्ष है ना, मोक्ष स्वरूप छू, मोक्ष स्वरूप की श्रद्धा, वो श्रद्धा का मोक्ष। ज्ञान और चारित्र में नहीं है तो आएगा अगले भाव में। वे त्रिकाली ध्रुव निर्विकल्प प्रतीति अनुभव ते सम्यक छे। देखो अभी 30 तारीख के पहले हो सकता है कि नहीं? छूज अभी हो सकता है ना कि आपकी श्रद्धा एक क्षण में अंदर गई, मैं त्रिकाली ध्रुव, मैं अखंड हूँ, मैं हूँ बस। और एक की आपकी नजर त्रिकाली पे बैठ गई, पर्याय से नजर उठ गई, तो आपकी श्रद्धा सतत त्रिकाली पे ही रहेगी कि मैं हूँ बस। ये पर्याय आई, वो पर्याय परिवर्तन हुए बदले, वो मैं नहीं, मैं त्रिकाली हूँ। त्रिकाली से खिसकना नहीं, श्रद्धा त्रिकाली में बैठा के रखो, अभी करना होगा। वायर लंबा होगा, इधर इधर अटक गया है। ધ્યાનમાં બેસીએ ધ્યાનમાં બેસીએ ને ત્યારે એકવાર એવું નિર્વિકલ્પ થવાનો પ્રયત્ન થાય, પણ આખો આખો ટાઈમ તો ધ્યાનમાં ન બેસું, તો પછી 99% જ્યારે નો હું ત્યારે પછી એનું હું ત્રિકાળીનો અનુભવ કેવી રીતે કરવાનો? अनुभव त्रिकाली नो आप थाय कि ना थाय? मैं त्रिकाली हूँ और श्रद्धा तो रहती है ना। आप दूसरा रोल करके कोई नाटक करता हो तो क्या हो गया? वो अपना मूल स्वरूप थोड़ा भूल जाता है। मूल स्वरूप तो जो भी जो है वो तो रहने ही वाला है। वैसे आप त्रिकाली हो, त्रिकाली मतलब क्या? वापिस आपकी बदल की पर्याय के ऊपर अवस्था पर नजर गई कि मैं ध्यान करूं, वो ध्यान अवस्था हुई। फिर ध्यान अवस्था पूरी हो गई, अभी घर का काम करो तो ध्यान घर का काम अवस्था हो, तो अवस्था की बात आई। वापिस आप अवस्था से देख रहे हो। आप आपको कैसे देखना है? त्रिकाली क्या करता है? त्रिकाली में कुछ कार्य होता है, तो भैया आप तो अपरिणामी हो, तो आप क्यों ऐसे अवस्था से अपने को देख रहे हो? अवस्था से देखना ही नहीं है श्रद्धा में। अपनापन किसमें करना है? त्रिकाली ध्रुव, जिसमें पर्याय वगरनो परमात्मा। समझे? परिणमन बिना का मैं हूं। अभी आप न स्त्री हो, न मनुष्य हो, न घर के काम कर रहे हो, न ध्यान कर रहे हो, आप तो ध्याता स्वरूप ध्येय स्वरूप हो। ध्येय हूं मैं, तो ध्येय हूं। देह है वही श्रद्धेय है, और श्रद्धेय है वही ज्ञेय है, और वही खरेखर स्थिरता का स्थान है। मैं ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों का एक सद्धान वो है, एक ही लक्ष्य है कि मैं गायक हूँ। અવાજ નો જોઈએ ને, અગર હું સતત એવી તને જાગૃતિ રાગદ્વેષ રાખું. ક્યાં થાય છે ને? ના, હું ત્રિકાળી છું, એમાં મેં સવારથી નક્કી કર્યું કે હું ત્રિકાળી છું. એટલે करके देख। ના તો પછી ગુરુભાઈ બોલાય બોલાય બી નહીં, ચાલાય બી नहीं. तू क्या बोले छे ने? जो बोले उदय भाव से होते रहेगा। तू अरिहंत भगवान का शरीर है कि नहीं? शरीर है, बोलने की वृत्ति हो रही कि नहीं, प्रवृत्ति हो रही कि नहीं? हाँ, बोले भगवान बोल रहे हैं ना। ભગવાન भगवान ने को वितरागता में फर्क पड़ रहा है क्या? भगवान की दृष्टि में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? भगवान के मैंपना में फर्क पड़ रहा है क्या? आपका वापिस संयोग के ऊपर नजर चली जाती है। आपकी दृष्टि में द्रव्य स्वभाव बैठा ही नहीं है, द्रव्य को आपने बराबर समझा ही नहीं है। आप अपने को द्रव्य रूप देखे, मतलब मैं त्रिकाल एक रूप द्रव्य हूँ। आप चार गति में घूमे ही हो नहीं, आप ध्रुव हो ना।
आप ध्रुव के पर नजर करो ना, आप उत्पाद वे संयोग वाला पर्याय वाला कर्म वाला पे क्यों देख रहे हो? ઈ તો નથી કરતા તો बस तो જ્યારે वो હું है नहीं आप, ત્રિકાળી છું बस એટલે એમ છે કે આ શરીર છે એની અંદર હું એક છૂટી છું હું એક અલગ આ શરીર જે છે એ મને સંયોગમાં મળ્યો છે એની અંદર જે એક જાણપણું છે જે દેખાતું નથી પણ જે વેદાય છે એ હું છું એવી શ્રદ્ધા તો રહ્યા કરે जान पड़ू ये तो पर्याय, और जाननहार स्वभाव वो त्रिकाली में है। जान पड़ा तो पर्याय है, अवस्था है, ज्ञान की धारा है, जानना रूप है। उससे भी आगे अंदर चले जाओ, जानपना जहां से प्रकटता है, जिसका आधार है वो जो त्रिकाल जानने देखने वाला, वो मैं हूं। बस बस खत्म हो गया। तो शरीर आदि आपको कहाँ मिला है? आप तो ध्रुव हो, संयोग में है, संयोग में संयोग का काम संयोग करता है, आप थोड़ा करते हो। ये भ्रमणा निकाल दो कि मैं शरीर को चलाता हूं, शरीर आपके हिसाब से चलता है, तो शरीर शरीर के हिसाब से चलता है, तो शरीर का स्वतंत्रपना आया कि नहीं? शरीर के हिसाब से शरीर चलता, नहीं तो कोई मरता ही नहीं। कौन मरने को चाहता है? चाहता कोई मरने को? तो भी मरता तो है। बीमार होना कोई चाहता है? तो बीमार होता ही है। बुढ़ा होना चाहता है? तो बुढ़ा भी होता है। तो क्या शरीर उसका स्वतंत्र परिणाम है। आप गायक हो, बस आप गायक से आप गायक का बराबर स्वरूप समझो। गायक त्रिकाल ध्रुव परमात्मा जो है वो अनंत गुणों से भरा हुआ अखंड चैतन्य मूर्ति है। बस वो तो अनादिकाल से निगोद में जो था ना, वैसे का वैसा अभी है, वैसे का वैसा मोक्ष में रहता है। परम पारमिक परम भाव स्वरूप निष्क्रिय ध्रुव अपरिणामी परमात्मा, अनादि अनंत एक रूप, एक रूप अनादि से जैसा है, निगोद में भी जैसा था वैसा ही अभी है, और वैसा ही मोक्ष में जाएगा। जो ही निगोद वे वही मुझ में, वही मोक्ष मोजार, भेव बाद कछु नहीं, भेद गिने संसार। 6 दाला में लिया है। त्रिकाली ध्रुव में भेद नहीं है, भेद है वो तो पर्याय में है, और पर्याय मैंपना का विषय नहीं है, वो जानने का विषय। એવો વિચાર બી તો હું જ કરું છું ને કે बड़ी હું विचार, ત્રિકાળી ધ્રુવ विचार છું वो तू नहीं है ना, करे वो करने वाले करने थे ना, विचार कर रहे करता हो उसको करने थे ना। मैं अपना क्यों करती है? विचार तो तुम जानते हो, विचार मन करता है। હું ત્રિકાળી ધ્રુવ છું એવી શ્રદ્ધા ફિલિંગ રૂપ અગર નથી થઈ હજી તલક हाँ तो वो मन कर रहा है, तो मन करे उसको आप जानो। आप तो मैं पना तो त्रिकाली ध्रुव में रखो, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। श्रद्धा नहीं हुई तो भी त्रिकाली ध्रुव तो त्रिकाली ध्रुव है कि છું नहीं? જ હા એ તો છે જ હા બરાબર त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा अज्ञानी को नहीं है, अभवी को नहीं है, तो भी वो त्रिकाली ध्रुव है। वो उसका परम पारमिक भाव से वो परिपूर्ण है। तो आप भी परिपूर्ण हो। श्रद्धा होना नहीं होना कि मिथ्यात्व होना, हो तो 4 भाव की बात है, पर्याय की बात है। आप तो त्रिकाली ध्रुव हो, बस पर्याय का होगा कि नहीं होगा वो पर्याय जाने। श्रद्धा का आवाज ऐसा आना चाहिए, मैं हूं, ये बराबर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका समझ बराबर परफेक्ट होनी चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में मैं पना, यानी त्रिकाली ध्रुव में आप पूरा त्रिकाली ध्रुव दिखना चाहिए, उसमें मैं पना बस। उसके बाहर जो पर्याय है वो भी नहीं है। मैं पना करने वाली भी वो मैं नहीं। मैं पना करके जो आनंद आया, आनंद नहीं आया तो कंप्लेन गई। विचार आया, विचार तो आता है ना आपको? मेरे को नहीं आता है બહુ આવે પણ મને નથી આવતા आपको विचार आता है कि नहीं? नहीं आता विचार? आपको आनंद आता है कि नहीं? हाँ तो वैसा ही है ना, अनंत गुणात्मक निष्क्रिय आनंद मूर्ति है। आनंद आता नहीं ना, आनंद मूर्ति बोलो ना, बोले आनंद मूर्ति हूं, निष्क्रिय तो हो ना, आनंद है ना, शक्ति रूप आनंद भरा पड़ा है। आप वापिस वो आनंद को व्यक्त रूप देखना चाहते हो ना, शक्ति रूप तो विश्वास करो तो व्यक्त आ जाएगा। पहले आनंद आप शक्ति रूप नहीं देख पा रहे हो, आप आनंद यानी आप ऐसे ही समझो पर्याय प्रकट, पर्याय दृष्टि आनंद काल से घूटी है ना,
मतलब उसको पर्याय प्रकट देखता है। अरे पहले पर्याय प्रकट की बात बाद में, पहले आनंद शक्ति रूप तो देखो, भरा हुआ है वो निष्क्रिय, तो ये शक्ति रूप बाहर आएगा, व्यक्त रूप बाहर वो तो आ जाएगा पर्याय में। लेकिन जो आप मैंपना कर रहे हो जिसमें, वो तो शक्ति रूप परमात्मा है, ध्रुव रूप परमात्मा है, निष्क्रिय रूप परमात्मा है। अपने को शक्ति का, जैसे सूर्य जैसे प्रकाश, प्रकाश का पुंज है, ये प्रकाश उसमें से जो निकलता है वो प्रकाश अलग है, और जहां प्रकाश भरा पड़ा है वो प्रकाश अलग है। आप बोलेगे कि वही तो कि ये प्रकाश निकलता है वो प्रकाश गुण की अवस्था है, और अंदर जो प्रकाश भरा पड़ा है वो शक्ति रूप प्रकाश है। तो अभी सूर्य कौन सा बोलो, सही सूर्य कौन सा? तो कि शक्ति रूप जो सूर्य है ना वो अनादि अनंत है। उसमें ये बीच में या बादल आ जाए तो भी उसके प्रकाश को, इधर आने वाले प्रकाश में बाधा आई, लेकिन उसकी जो प्रकाश शक्ति है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको ग्रहण लगता नहीं है, ग्रहण सूर्य को नहीं लगता है। ये तो अपने और उसके बीच में जो रेज आते हैं ना, किरण, उसके बीच में ये ग्रहण कहलाता है। समझे? का चंद्र आ जाता है, कोई दूसरा ग्रह आ जाता होगा, तो वो रेज इधर आते नहीं है, ग्रहण कहलाता है। वास्तव में सूर्य के प्रकाश तो प्रकाश 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 का पुंज है। वो सूर्य देखना, ये बढ़ता है, कम होता है, आवरण आता है, बदलता है, रात हो जाती है, वो तो अवस्था है, वो सूर्य का मूल स्वरूप नहीं है। सूर्य है ना, आप देखो तभी दिन में हम उसके सामने, वो सूर्य है, आंख आपकी देख नहीं पाए, प्रकाश 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 का पुंज, वो सूर्य। एक बार देखो सूर्य, आपको नजर में मालूम पड़ गया प्रकाश प्रकाश की, आंख देख नहीं पाती है, थोड़ी देर में तो हम पानी आने लग जाए, बंद हो जाए, ऐसा गायक है, ऐसा गायक है, ऐसा गायक है ना कौन? तभी आप, मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा जहां तक आप स्वरूप बराबर समझ पूर्वक नहीं करेंगे तो शब्द रह जाएगा। अभी आपको गायकपना कितना महत्व आ गया कि मैं तो अनादि अनंत भगवान हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, इसको अनुभव होगा, होगा ही होगा। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं से बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाते हैं, फिर भक्ति करेंगे। पर्याय पे नजर नहीं करो, अस्तित्व पे नजर करो कि मेरा ध्रुवपना, मेरा अस्तित्व अनंत शक्ति से भरा हुआ चैतन्य पिंड, अनंत अनंत ज्ञान आदि गुणों से भरा हुआ अखंड चैतन्य मूर्ति, चैतन्य प्रभु, वो मैं हूं, वो मैं हूं। अखंड चैतन्य पिंड में हूं।
पर्याय के नजर नहीं, एक अस्तित्वमान मैं हूँ, अनादि अनंत ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ये पर्याय की दृष्टि अनंत काल से करी है। एक बार अंतर्मुख होकर देखो कि जो जानना जानना निकल रहा है वैसा चैतन्य पिंड, ज्ञान का मूर्ति, अखंड चैतन्य प्रभु, ध्रुव स्वभाव, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। बस ये मैं हूँ कहने वाला भी मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। ऐसा ज्ञान में बराबर समझो और श्रद्धा में उसके ऊपर मैं पना करो कि मैं तो मैं हूँ। परम शांत मूर्ति, आहा, परम शांति भरी पड़ी है अंदर। अनंत शांति का पिंड हूँ, अनंत सुख का सागर हूँ, निष्क्रिय शांत मूर्ति हूँ। और जहाँ मैं निष्क्रिय शांत मूर्ति हूँ, उसका स्वीकार पर्याय में आते ही पर्याय सम्यक हो जाएगी। वो तो हो जाती है। मैं तो हूँ पे नजर रखो। हूँ से कनेक्टेड रहो। चैतन्य ध्रुव अखंड परिपूर्ण, वो मैं हूँ। परम शांत मूर्ति, निर्विकल्प स्वरूप, अखंड चैतन्य भाव, ध्रुव स्वभाव, वो मैं हूँ। परम पाणामिक परम भाव स्वरूप मैं हूँ। अनादि अनंत एक रूप, कभी बदला नहीं, वैसा मैं हूँ।
ओम शांति भक्ति। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति यतन सुख कारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति यतन सुख कारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। बदले पर्याय प्रतीक्षण अनंता, फिर भी ध्रुव का होवे नहीं अंता। बदले पर्याय प्रतीक्षण अनंता, फिर भी ध्रुव का होवे नहीं अंता। ज्ञान सुखमय अचल, होवे चल नहीं विचल अविकारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति यतन सुख कारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। जो बदलते हुए में अटकते, वो ही चारों गति में भटकते। जो बदलते हुए में अटकते, वो ही चारों गति में भटकते। लेश सुख ना लहे, आकुलित ही रहे दुख अपारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति यतन सुख कारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। अब तो अंतर में ध्रुव ही निहारो, शाश्वत वैभवमय निज घर सवारो। अब तो अंतर में ध्रुव ही निहारो, शाश्वत वैभवमय निज घर सवारो। मिथ्या भ्रम सब डहा, करना कुछ ना रहा ध्रुव ही प्यारा। ध्रुव ही अशरण जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति यतन सुख कारा। ध्रुव ही
शरण जगत में सहारा। ध्रुव ही दृष्टि का सुखमय विषय हो, ध्रुव में ही परिणीति भी विलय हो। ध्रुव ही दृष्टि का सुखमय विषय हो, ध्रुव में ही परिणति भी विलय हो। खेद कुछ ना रहा, निज से निज में बहे समरस धारा। ध्रुव ही शरण जगत में सहारा। खेद कुछ ना रहे, निज से निज में बहे समरस धारा। ध्रुव ही शरण जगत में सहारा। ध्रुव की लागी लगन, ध्रुव ही ध्रुव गति तन सुखकारा। ध्रुव ही शरण जगत में सहारा। ध्रुव ही शरण जगत में सहारा। ध्रुव ही शरण जगत में सहारा। ध्रुव की लगन, ध्रुव की लगन लगाओ बस। ध्रुव के अलावा कुछ है ही नहीं आपके अंदर। पर्याय तो बाहर है और पर्याय ही ध्रुव की लगन लगाती है, तो पर्याय भी ध्रुव जैसी हो जाएगी। अनंत काल से पर्याय ने पर की लगन लगाई, शरीर संयोग कर्म मन, तो अनंत काल उसके ही साथ में बीत रहा है और दुखी हो रही है। भगवान बाजू में होते हुए भी भगवान की ओर नहीं देखा, भीतर में नहीं देखा कि मैं भगवान हूँ। बाहर देखा तो आकुलता हुई। संयोग को मत देखो, बस स्वभाव को देखो। मैं सिद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं त्रिकाल ध्रुव अखंड परमात्मा हूँ। अपने को वैसे देखेंगे तो ये मोह टूट जाएगा, भ्रमणा भग जाएगी। जैसा अरिहंत भगवान का आत्मा वैसा ही मेरा आत्मा। मेरे में और भगवान के आत्मा में कोई फर्क नहीं। जो भी फर्क है वो अवस्था, प्रगट अवस्था में भेद है। प्रगट अवस्था भगवान की वीतराग सर्वज्ञ है। मेरी वर्तमान अवस्था राग वाली देश वाली प्रगट विशेष अवस्था का भेद है। चैतन्य स्वभाव तो दोनों का समान। एक बीज खेत में बोया हुआ पेड़ हुआ है, एक बीज घर में पड़ा है, लेकिन बीज तो दोनों शक्ति रूप समान है। वैसे मैं कारण परमात्मा, कारण बीज तो समान हूँ। कार्य रूप परमात्मा जब हो जाएंगे तब पर्याय से भी समान हो जाएंगे। लेकिन पहले बीज बोना है तो विश्वास लाओ कि मेरे अंदर, मेरे बीज में बाजू में हुआ पेड़ के समान शक्ति है। ऐसे मेरे अंदर अरिहंत भगवान जैसी शक्ति है, मैं शक्ति से समान हूँ। मैं बीज कारण रूप परमात्मा हूँ। ऐसी श्रद्धा करके अपने आप पे स्थिर हो जाओ, विश्वास पूर्ण कर लो और शांत सभा में लीन हो जाओ। वही भावना। ओम शांति। सुख धाम अनंत सुसंत जय दिन रात रात रहे तद ध्यान महि
प्रशान्ति अनन्तसुधामय जे प्रणामो पदते वरते जयते प्रणामो पदते वरते जयते परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो परम पूज्य ज्ञायक भगवानનો જય હો જીનવાની માતનો જય હો ઓમ શાંતિ શાંતિ અહો અહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર આપામર પર પ્રભુ કર્યો અહો અહો ઉપકાર શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું આત્માથી સૌહીન તે તો પ્રભુએ આપ્યો વર તો ચરણાધીન આદે આજથી વર તો પ્રભુ આધીન દાસ દાસ હું દાસ છું આપ પ્રભુનો દીન ષટ સ્થાનક સમજાવીને બેન બતાવ્યો આપ જ્ઞાન થકી તલવાર વર એ ઉપકાર અમાપ જે સ્વરૂપ સમજાવિના પામ્યો દુઃખ અનંત સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવાન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેને આપ્યું ભાને નિજ તેને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે તે હાથી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગને આજ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગને કાહન ગુરુના ચરણમાં હો વંદન અગની સંતુ ગુરુના ચરણમાં હો